है? पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि महाकलयुग आएगा तो एक जीरो और कम हो जाएगा क्या? क्योंकि मैंने 3 वर्ष के बच्चों की आंखों पर चश्मा लगे देखा है। बोलो ये कलयुग नहीं तो क्या है? 3 वर्ष का नन्हा सा बालक चश्मा के बिना पढ़ नहीं सकता है। बोलो ये कलयुग नहीं तो क्या है? मैंने 18 वर्ष के युवा व्यक्ति को डायबिटीज पेशेंट के रूप में देखा है। राम 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 राम। 18 वर्ष का बच्चा और शुगर का मरीज। मैंने 25 वर्ष के युवा को हार्ट अटैक से मरते हुए देखा है। डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक हो गया, अटैक पड़ गया। और 40 वर्ष की बाद में तो बोरिया बिस्तर बंधा ही रहता, कब चले जाए मालूम नहीं। 100 वर्ष कोई जीता है, लेकिन कलयुग में व्यक्ति को 100 वर्ष कम से कम जीना चाहिए। यह शास्त्र का नियम है, सतम जीवे में शरद, ऐसा लिखा है। लेकिन परीक्षा 100 वर्ष की उम्र जो हमें मिली है उसमें 50 वर्ष तो हम सोते सोते निकाल देते हैं। कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। 100 वर्ष में 50 वर्ष हमारे सोते हुए निकल गए। भाई 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, इन दोनों को मिला के तो हम एक गिनते हैं ना। और जब रात हमने सोते हुए निकाल दी तो बताओ 100 वर्ष में 50 वर्ष सोते हुए निकल गए कि नहीं? कि दिन में जो हम सोते हैं वो एक्स्ट्रा है। बोलो जय श्री कृष्ण। खाली रात में सोने से 50 वर्ष निकल गए। अब कितनी उम्र बची? बोले 50 बची। 50 में 25 वर्ष निकल गए श्रीमती जी के आज्ञा पालन में। खड़े हो जाइए, हो गए। बैठ जाइए, हुक्म। वापस खड़े हो जाइए, हुक्म। आगे चलिए, हुक्म। श्रीमान जी का जो रिमोट कंट्रोल है श्रीमती जी के हाथ में रहता है। 25 वर्ष इसमें निकल गए। ससुराल प्यारे भई जब से, रूप रूप कुटुंब भय तब से। एक अंदर की बात बताऊं, एक बार ससुराल जाने से 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिनके ससुराल है उनसे पूछ कर देखो, बाबा जी को क्या मालूम। 25 वर्ष ससुराल की यात्रा श्रीमती जी के आदेश पालन में बीत गए। अब कितनी उम्र बची? बोले 25 और बची। तदिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कभी बेटे के विवाह की चिंता, कभी बेटी के लिए बर ढूंढने की चिंता, कभी फैक्ट्री में मजदूरों की यूनियन बन गई, कभी फैक्ट्री फेल मार गई, कभी शेयर मार्केट में मुंह गिर गया, कभी पड़ोसी से झगड़ा, कभी सामने वाले से विवाद। 25 वर्ष इसमें निकल गए। अब क्या बचा? बोले कुछ नहीं बचा। तो 100 वर्ष हो गए ना बराबर। राजन, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय तो सिर्फ एक है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चिच्छता भयम्। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय तो सिर्फ एक है कि सब जगह से मन को हटा करके गोविंद के चरणों में लगा लो। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। राजा बोले यही नहीं होता, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। ये मन तो हमारे बस में ही नहीं है। आप कहते हैं मन को प्रभु में लगाओ, जो चीज बस में नहीं उसको प्रभु में कैसे लगाएं? गीता में अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। ये मन बहुत चंचल है। आपको कोटा से बंबई जाना है तो प्लेन से भी 1 घंटा तो लगेगा, लेकिन मन को बंबई पहुंचने में आधा सेकंड का टाइम लगता है।
आपको लंदन जाना है दिल्ली से तो कम से कम 9-10 घंटे तो लगेंगे, लेकिन मन को लंदन पहुंचने में आधा सेकंड ही लगता है बस। कितनी तीव्र गति से चलने वाली कोई चीज नहीं दुनिया में। कहीं पर कवि सम्मेलन हो रहा था, आजकल कवि सम्मेलन होते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कवि लोग जो कविताएं सुनाते हैं बोतल पी के, ऐसी फूहड़ कविताएं, बेहूदी पनी की कविताएं। महात्मा पीछे खड़े खड़े हंस रहे थे, लंगोटी वाला औघड़ महात्मा खड़े होकर बोले, भैया एक कविता हम भी सुनाएंगे। कवि बोले तो आ जाओ स्टेज पे। महात्मा जी को माइक दिया तो कवि हंसने लगे, कविता सुनाएगा, रामचंद्र जी को नचाएगा आंगन में, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। एक बोले नहीं नहीं कन्हैया जी को नचाएंगे। महात्मा की व्यंग करने लगे। महात्मा ने माइक हाथ में लेके कहा, टाइम नहीं है, मैं अपनी कविता आधी लाइन में खत्म करूंगा। लोग बोले सुनाइए। महात्मा ने कविता गाई, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, 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 मेरा दिल कभी दिल्ली। लोग बोले क्या करता गाते हो जी, ये कोई कविता है? मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। न कोई लय है, न कोई राग है, न कोई स्वर है। महात्मा बोले राग मत देखो, इसकी रफ्तार देखो। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे राग मत देखो, रफ्तार देखो कितना तेज चलता है। मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। अरे मूर्खो, मैं ये बताने आया हूं कि फूहड़ की कविताएं गाकर सुनने वाले और सुनने वाले दोनों के समय को बर्बाद मत करो। इस मन को गोविंद में लगाओ तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो ये घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, 1 मिनट में दिल्ली, आधे मिनट में लंदन। इस मन को वश में करो तो ही कल्याण है। परीक्षित बोले मन बस में नहीं होता, बहुत भटकता है। सुखदेव जी कहते हैं मन को वश में करना है तो 4 बातें ध्यान देनी होंगी, बहुत ध्यान से सुनना। मन को वश में करने का नुस्खा बता रहे हैं भगवान सुखदेव। बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय ले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिय। भगवान सुखदेव ने कहा मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। इस सुखासन से बैठने की आदत डालो। हम लोग तो 3 घंटे कथा सुनते हैं तो कभी और कभी ऐसे। इसका नाम है दरिद्र आसन। मैं जो भी बैठा हूं ना, इसको दरिद्र आसन बोलते हैं। ऐसा आसन लगाकर देवराज इंद्र भी कथा सुने तो वो दरिद्र हो जाएंगे, कन्फर्म है। कथा में ये आसन बिल्कुल वर्जित है। आसन को जीतो। शरीर में तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठ के भी कथा सुनना दोष नहीं है। बहुत ज्यादा तकलीफ है तो सबसे पीछे पलंग पर सोते सोते कथा सुन लो, दोष नहीं है। पर भगवान की कृपा से ठीक ठाक यदि हैं तो पालती लगा के बैठने का ही पुण्य ज्यादा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सुखदेव कहते हैं सबसे पहले तो ये सोचो परीक्षित कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रात्रि को 10 बजे के बाद जागना मना है। 10 बजे के बाद रात को जगना मना है। सवेरे 4 बजे के बाद सोना मना है। जो आदमी ठीक 10 बजे सो जाए और ठीक 4 सवा 4 उठ जाए, उसके शरीर में बिना किसी विशेष कारण के भयंकर रोग नहीं हो सकता। अब जहरी खाते रहोगे तब तो हो ही जाएगा ना।
आपको अनेक रोग यदि बुलाने तो पान पराग खाना शुरू कर दो कल से ही। देखो एक एक करके सारे रोग आपके शरीर में आते हैं कि नहीं, नहीं आए तो आप जो कहो सो कर देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जो नियम से शयन करे, नियम से उठे, उसको बिना कारण के भयंकर रोग नहीं हो सकता। उसका शरीर हल्का फुल्का स्वस्थ रहेगा, ये पक्की बात है। तो सवेरे जल्दी उठो और उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखो कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर माने कर्म, हम कर्म करते हैं हाथों से, इसलिए भाव ये हुआ कि कर्म माने कर्म में ही लक्ष्मी का वास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, और कर्म करते 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 यदि हमारी निष्ठा और बढ़ेगी तो हमें सरस्वती यानी ज्ञान भी मिलेगा। और कर्मूले तो गोविंद, कर्म करते करते उसके मूल में यदि निष्कामता आ जाए तो हमें गोविंद की प्राप्ति भी कर्म से हो जाएगी। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात में कर दर्शन करो। कोई करता है? मैंने कई लोगों को तो देखा है जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो सवेरे उठते हैं तो चद्दर में से मुंह नहीं निकालते, मुंह को चद्दर के अंदर ही रखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं चाय बन गई क्या। फिर धर्म पत्नी जी चाय बना के लाती हैं, हाँ हाँ बन गई है, मुखड़ा निकालो। तब चदरिया से मुखड़ा निकलता है और प्रभाते कप दर्शनम। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभात में कप दर्शन करते सबसे पहले हैं, कर दर्शनम नहीं। अरे मुंह तो धो लो कम से कम, सबसे पहले चुस्की। सवेरे जल्दी उठो और कर दर्शन करो। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी माता को प्रणाम करो, क्या शुद्ध संस्कृति है हमारी। उसके बाद में स्नान वगैरह करो और एक आसन से बैठो। सुखदेव जी कहते हैं 4 बातों पर ध्यान देना है। जितासनो, आसन जीतो। जितश्वासो, हर व्यक्ति को रोज प्राणायाम करना चाहिए। एक नासा छिद्र को बंद करके दूसरे से श्वास को चढ़ाओ और दोनों को बंद करके श्वास को ब्रह्मरंध्र में रोको और फिर पहले से धीरे 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 श्वास को नीचे उतारो। इसको बोलते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम यदि व्यक्ति रोज करेगा उसके ब्रह्मरंध्र और मस्तिष्क की शुद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा, शरीर में भयंकर रोग नहीं होंगे, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं श्वास को जीतो प्राणायाम के द्वारा। और तीसरी बात में बोलो जित संगो जितेंद्रिय, संग जीतो। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। परीक्षित, व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से और गुण भी आते हैं संग से। इसलिए जीवन में यह प्रयास करो कि अच्छे पुरुषों का संग मिले, महापुरुषों की सन्निधि मिले। कोई सेठ जी थे बहुत अच्छे, बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा, विदेशों में व्यापार करते हैं बच्चे। बाबूजी को भी विदेश बुला लिया, पर उनका नियम था कि अपने देश में साल में एक बार जरूर आते थे। अपने गांव में घर में रुकते थे, 2 महीना भारत में रहते, फिर विदेश बच्चों के पास चले जाते। पर उनका नियम था कि सवेरे 4 बजे घूमने जाते थे। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, और जो मॉर्निंग वॉक करते हैं रोज वो आदमी स्वस्थ रहते हैं। सवेरे जो वायु है उसमें अमृत के कण उछलते हैं, उनका नियम था रोज घूमने जाना। अब सवेरे अपना घर से घूमने के लिए इधर की ओर गए, जंगल में दूर चले गए। वहां भीलों का कोई गांव था, वृक्ष पर बैठा था तोता। तोते ने सेठ जी को देखा और जोर से चिल्लाया, अरे जल्दी दौड़ो, अरे आ गया, कानों में कुंडल हैं, गले में जंजीर है, जल्दी आओ, अरे दौड़ो। सो भील लोग आए और आकर 2-4 डंडा मार दिए, कुंडल उतार लिए, अंगूठी उतार लिए, जंजीर उतार के भगा दी।
सेठ जी बोले कैसे लोग हैं? बोलो मैंने क्या बिगाड़ा इनका, मेरे को खामखा लूट लिया। दूसरे दिन वो विदेश चले गए, अब जाना ही था, समय पूरा था। अब एक वर्ष बाद वो फिर आए और सवेरे 4 बजे फिर घूमने जाने लगे, तो बोले नहीं इधर नहीं जाऊंगा, भीड़ लोग रहते हैं, इधर जाना है। आप दूसरे रास्ते पर चले गए और उस रास्ते पर 2-4 किलोमीटर दूर बड़ा सुंदर ऋषियों का आश्रम था और आश्रम पर वृक्ष की डाली पर एक पक्षी बैठा था और सेठ जी को देखते ही पक्षी कितने भाव से कहता है स्वागतम, सुस्वागतम। तोता है वो भी, आइए पधारिए, अतिथि देवो भव। अतिथि तो देवता होते हैं। श्रीमान हमारे आश्रम का जल बड़ा मीठा है, हमारे आश्रम में वृक्षों पर फल बहुत अच्छे हैं, आप यहीं रुकिए, यहाँ जल ग्रहण करिए, विश्राम करिए और हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। अभी थोड़ी देर में गुरुदेव का सत्संग होगा, आप वो भी जरूर सुनना। सेठ जी की तो आंखों में आंसू आ गए और ऋषियों को प्रणाम करके बोले महाराज 1 वर्ष पहले मैं उस रास्ते से गया था और वहां एक तोते ने मुझे देखकर जोर से चिल्लाया वो, और भीलों ने मुझे लूट लिया क्योंकि तोता ने उनको सूचना दी मारो काटो लूटो आया। एक ये भी तोता है, कितने प्यार से बोल रहा है स्वागतम, आइए बैठिए। तोता तो तोता होता महाराज, फिर दोनों के विचारों में परिवर्तन क्यों? दोनों की भाषा में, वाणी में परिवर्तन क्यों? ऋषि बोले हम नहीं बता सकते, आप तोते से पूछ लो ना साहब। राजा ने तोते से कहा हे सुखदेव आप मेरे प्रश्न का जवाब दो। तोता बोले मैंने सब सुन लिया महाराज। सुनिए, मैं वही तोता हूं जो पहले भीलों की नगरी में रहता था। अब भील लोग किसी को भी मारते, किसी को भी लूटते, किसी को भी कष्ट देते। ये सब देखते देखते मेरे विचार भी वैसे ही बन गए, इसलिए देखते ही मैं चिल्लाता मारो काटो लूटो आया। एक बार इन संतों की मंडली उधर से आ रही थी, मेरा सद्भाग्य बोलिए मैं संतों के साथ में यहाँ आ गया। पर यहाँ तो महाराज अतिथि का सत्कार होता है, यहाँ सबकी पूजा होती है, सबके प्रति आदर का भाव होता है। इन संतों के संग रहते रहते मेरे विचार भी वैसे ही बन गए, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवंती कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई पारस परसी कुधात सुहाई। पारसमणि को यदि लोहे से लगा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। मूर्ख व्यक्ति भी संतों के संग से सुधर जाते हैं। मैं तो पक्षी हूं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से जित संगो संग जीतो, और चौथी बात है जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 गोपाल गाते चलो। आसन को जीतना, श्वास को जीतना, फिर संग जीतना, और चौथी बात इंद्रियों को जीतना। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इन 4 बातों का ध्यान रखें, फिर एकांत में बैठ करके परमात्मा का स्थूल रूप से चिंतन करें, और चिंतन करते 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 व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाएगा।
मन का भटकाव खत्म हो जाएगा, गोविंद मिल जाएंगे। राजा ने कहा वो तो ठीक है महाराज, लेकिन अनेक देवों की उपासना की पद्धति से आपका क्या तात्पर्य है? बोले देखो परीक्षित, भगवान ने जब सृष्टि का सृजन किया तो सब देवताओं को प्रभु ने एक एक अधिकार प्रदान किया, और जिस जिस देवता के पास में जो जो चीज है उस देवता की पूजा करोगे तो वो वस्तु तुम्हें मिलेगी। जैसे देवीं मायाम तो श्री कामस तेजस कामो विभावसु, हमारे मन में यदि ये कामना है कि घर में समृद्धि ज्यादा बढ़े तो दुर्गा की पूजा करो, समृद्धि बढ़ेगी। जिसके मन में ये इच्छा है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े तो शिव की पूजा करने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। रूपाभिकामो गंधर्वान स्त्री कामोर वसोर्वसिम, जिसके मन में यह कामना है कि हमारा रूप सुंदर बने वो गंधर्वों की पूजा करे, और जिसकी शादी जल्दी नहीं होती हो वो उर्वशी की उपासना करे। स्त्री कामोर बस उर्वशीम, स्त्री को वश में करना है तो उर्वशी की पूजा करो, बस सुंदर विवाह भी हो जाएगा। और जो ये चाहे कि हमारे घर में पुत्र भी हों पोता भी हों तो माता अदिति के पुत्रों की उपासना करोगे तो पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी, घर में इन सब की वृद्धि होगी। और क्या, और जिसके मन में यह अभिलाषा है कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, एकदम हल्का फुल्का शरीर रहे, उसको क्या करना है? बोले अश्विनी कुमारों की पूजा करो तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अश्विनी कुमारों की पूजा से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, देवताओं के डॉक्टर हैं। अब जिस जिस देवता के पास में जो जो चीज है उसकी पूजा करोगे तो तुम्हें वो मिलेगा। पर आप ये चाहो कि स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, रूप भी सुंदर हो, प्रतिष्ठा भी बढ़े, धन की कमी भी ना रहे, समाज में ऐश्वर्य भी बढ़े और कहीं भटकना भी नहीं पड़े, फिर हम क्या करें? बोले अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। सारी कामनाओं को लेकर चाहे बिल्कुल निष्काम भाव से केवल गोविंद के चरणों में प्रेम करोगे तो वो सारी चीजें तो तुम्हें मिल ही जाएंगी जो देवताओं से मिलने वाली थी। अंत में मोक्ष भी मिल जाएगा जिसकी चाबी और किसी के पास है ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अकाम सर्व कामो बा मोक्ष काम उदारधि। बोले महाराज कल तो आप कह रहे थे कि निष्काम भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में निष्कामता होनी चाहिए। हाँ, निष्कामता तो होनी चाहिए, पर मान लो निष्कामता तुम्हारे जीवन में आई नहीं तो क्या करे? अरे निष्काम भक्ति तुम नहीं कर सकते तो सकाम ही करो, क्योंकि जिसके प्रति तुम सकाम भक्ति करते हो वो स्वयं तो निष्कामी है, और निष्कामी के प्रति सकाम भक्ति भी करोगे तो एक दिन तुम्हारी सकाम भक्ति भी निष्कामता में परिणत हो जाएगी और गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अकाम सर्व कामो बा मोक्ष काम उदारधि। कहीं भटकना नहीं है। अपन तो सुप्रीम कोर्ट में आ गए और सुप्रीम कोर्ट में आकर फिर तहसील में लौटने की जरूरत क्या है? इदमेव सुनिष्पन्नो धेयो नारायण सदा। भटकना नहीं है क्योंकि वही आदि मध्यांत है। राजन, सृष्टि में पहले बिल्कुल कुछ नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म थे। ध्यान से सुनना। और भगवान के मन में विचार आया कि मैं अकेला हूं। स अकामयत एको हम बहुश्याम। इतना सोचना था कि नारायण प्रभु के नाभि से सुंदर कमल का फूल निकला और वो कमल का फूल अनंत आकाश में चला गया। उसी कमल के फूल पर विधाता ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में चार मुख हैं, उन्हें ऐसे मुंह फेरना नहीं पड़ता, पर यह पता उनको भी नहीं चला कि मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी
कमल नाल की तंतु में अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, पर ये पता ही नहीं चलता मैं आया कहां से। तस्पर्शे स्यत षोडशमेकविंशम निष्किंचनानाम न पयद्धनम विदु। व्याकरण में लिखा है कादियो मावसाना स्पर्शाः, क से लेकर के म पर्यंत जो वर्ण है उनको स्पर्श वर्ण बोलते हैं। और आप ब्रह्मा जी को 16वां और 21वां 2 वर्ण सुनाई दिए। आप क ख ग घ ङ गिनना शुरू करें तो उसमें 16वां है त और 21वां है प। ब्रह्मा को 2 सुनाई दिए, त प यानी तपस्या करो। ब्रह्मा ने फिर तप किया तो मेरे परमात्मा नारायण का उनको दर्शन हो गया। नारायण ने अपना एक हाथ लंबा करके ब्रह्मा का हाथ पकड़ा और बोले, विधाता आज से ये नाम तुमको मैंने दिया, तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा ने कहा, भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य किसी को प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति बड़ा दंभी हो जाता है। जरा सी ऊंची गद्दी पर बैठने के बाद व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। मेरे मन में भी अभिमान दंभ आ गया तो प्रभु ने कहा, विधाता व्यक्ति को अभिमान तभी होता है जब तक उसको मेरा ज्ञान न हो जाए। मेरी सत्ता का ज्ञान हो जाने के बाद उसमें अहंकार नहीं आता। ये ऊंट जो होता है ना, ऊंट अपने आप को ऊंचा कम मानता है जब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं जाए। और पहाड़ के नीचे जाने पर उसको लगता है मैं तो बौना हूं, बहुत छोटा हूं। 10-5 हजार करोड़ रुपए हो गए, 10-20-50 गाड़ियां हो गई, हम लोग फूल जाते हैं, दरवाजे में नहीं आते, क्योंकि हमें भगवान की सत्ता का ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत बताई। ज्ञानम परम गुह्यम ते यदि विज्ञान समन्वितम। मैं तुम्हें एक परम गोपनीय विज्ञान से समन्वित ज्ञान का उपदेश करता हूं। बोले, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं, विधाता सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था। दुनिया के बनने के बाद भी जो है वो सब मैं ही हूं, और बिगड़ने पर जो बचता है वो केवल मैं होता हूं। आप मिट्टी का कुल्हड़ बनाओ, मिट्टी का सकोरा बनाओ, मिट्टी का गिलास बनाओ, मिट्टी का हाथी घोड़ा बनाओ, मिट्टी के राजा रानी बनाओ और खूब उनको देखो, खेलो। और एक दिन सारे खिलौने राजा रानी सब तोड़ करके धनकुट्टा से कूट दो तो राजा रानी, मिट्टी, घोड़ा सब खत्म, बचा केवल मिट्टी। इन पदार्थों को बनने से पहले वो मिट्टी थी और उनके बनने पर भी उन सभी में मिट्टी थी, और बिगड़ने पर जो बचा वो केवल मिट्टी है। इसलिए मृत्यु के तेव सत्यम, सत्य तो मिट्टी ही है। घोड़ा जो था वो सत्य नहीं है, घोड़ा को तो मिट्टी का आकार दिया गया, वास्तव में तो सत्य मिट्टी है। तो दुनिया को बनने से पहले परमात्मा थे और दुनिया बनने के बाद भी आप सब में वही समान रूप से विद्यमान है। और हम सब खत्म हो जाएंगे पर वो फिर भी विद्यमान रहेगा। अहम एव सम अग्रे, सबसे पहले मैं हूं। और दूसरे मंत्र में बड़ी सुंदर बात कही, बोले ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या दात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो चीज नहीं है फिर भी दिखाई दे, और जो होने पर भी दिखाई न दे वो मेरी माया है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, अनिर्वचनीय है, फिर भी हम ये बात नहीं मानते। और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, फिर भी बात बात में कहते हैं आपने हमारे घर चाय नहीं पी तो हमारी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। हाई स्कूल में फेल हो गया, बच्चे को ठीक नहीं लगा, पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या तो कभी होती नहीं, आत्मा को कष्ट तो कभी होता नहीं।
तो जो चीज कभी नहीं होती फिर भी हम जबरदस्ती मानते हैं, और जो चीज सत्य है फिर भी हम उसको नहीं मानते। ये मेरी माया का रूप है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों तत्व सब में व्याप्त हैं और सबसे अलग भी हैं। वैसे ही मैं सारी दुनिया में सब में हूं और सबसे पृथक भी हूं। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा के तत्व के जिज्ञासियों को बस यही समझना पर्याप्त है, अन्वय व्यतिरेक से जो सबसे परे है वही दिव्य चिन्मयी शाश्वत आत्मा है। इसलिए प्रभु के चरणों में वंदन करो, प्रभु के चरणों में प्रणाम करो और उनसे सन्मति, सद्बुद्धि, सद्विचार मांगो। संसार के किसी भौतिक पदार्थ को मांगना नहीं है। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से। 2 मिनट बहुत भाव से गाने। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मेरे श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मेरे गोविंद की नजर जिस पर है तो भटकता नहीं है। बहुत सुंदर बात। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात
सुंदर बात कही। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। उसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान के। सुंदर बात कही। हमें करना क्या है, ये सोचने की बात है। अंतिम पंक्ति में बड़ी सुंदर व्याख्या की। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे कृपालु गोपाल से रिश्ता बनाइए। ऐसे कृपालु गोपाल से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा ये हुआ कभी नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान कहे। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान कहे। मांगा है मैंने शाम से वरदान कहे। वरदान कहे। वरदान प्रभु से मांगना है तो केवल प्रीति मांगो। और जो बात कही अभी परमात्मा ने ब्रह्मा जी से, वही तो भागवत धर्म है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, या तो भगवतः इदम भागवतम। भगवान के द्वारा उनके श्री मुख से निस्तृत जो उपदेश है उसी को भागवत कहते हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवान भागवत धर्म की परिभाषा